बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो फॉर योर न्यू पोजीशन। लेट्स सी कि आप को कौन सा कलमदान मिलता है, फिर आप आगे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जो साथ ही साथ आप मुखालिफ पार्टी की सूरत हाल देख रहे हैं, आपकी कैबिनेट बड़ी हो रही है, उनके लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं, और ये तज़ाद आपको भी नज़र आ रहा होगा। जो आज कहा है लॉ मिनिस्टर ने कि मैं आई विल गेट बैक टू दिस, तो कोई खबर है आपके पास कि क्या हुआ उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है। एक रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। ज़ाहिरी बात है कि कानून तो कभी भी तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो वो मावराए आइन या मावराए कानून तो जो है वो उससे बढ़ के नहीं है। खा वो सेनेटर हो, खा वो MNA हो, खा वो कोई मिनिस्टर हो या कोई भी ओहदा रखता हो, कानून तो जब FIR होती है हरकत में आता है। बट लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर जो कुछ खबरें मैंने दीगर जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि उनके घर पे शायद कोई तोड़फोड़ हुई है, तो उसकी मैं मजम्मत करता हूँ अगर हुई है, क्योंकि मैंने तो ऐसी वीडियो नहीं देखी, ना मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात है। अगर अरेस्ट हुई है तो कोई FIR उनकी पुरानी थी शिकार के हवाले से, और आज उनको अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे की हुकूमत इसमें जवाबदेह है। हम बिल्कुल चेक करेंगे, क्योंकि MNAs और सेनेटर्स और MPAs ये तमाम जो हैं ये सोसाइटी के ऑनरेबल लोग होते हैं। अवाम इनमें अपना एक कॉन्फिडेंस रिपोज करती है, ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर उनकी अरेस्ट हुई है तो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास अभी कोई नॉलेज उस तरह इन डिटेल नहीं है, इन डेप्थ नहीं है, क्योंकि मैं आज हल्के में था सुबह मॉर्निंग में, और जस्ट इन दी आफ्टरनून आई जस्ट कम टू दी ऑफिस। मैं ज़ाहिरी बात है इसको देखूंगा, और अगर कोई ज़्यादती हुई है तो बिल्कुल मैं कभी भी उस सफ़ में मुझे नहीं पाएंगी जहाँ पे आइन और कानून से हट के बात अगर की जा रही हो या कोई गलत बात की जा रही हो। आप मुझे हमेशा जो है वो हक के साथ, सच के साथ और सही के साथ पाएंगी। अच्छा, इस तरह की एक एग्जांपल हो चुकी है। इफ आई रिमेंबर, जब कोई आई थिंक जर्नलिस्ट का इशू, लॉयर्स का इशू था, उस पर आपने कंडेम किया था। तो सो वी होप कि आप ऐसे करेंगे। लेकिन जो ट्वीट आपने किया उस पर देख लें, आपने कहा जो इक़्तिदार में रहकर अपोजिशन को कमतर समझते थे आज वो उन्हीं के दर पर हैं। माजी के ज़ख्म इतने गहरे हैं कि महज मुफाहमत काफ़ी नहीं है। और आगे भी आपने ये बात की है। क्या आप ये इंदिया दे रहे हैं कि आप बातचीत, मुफाहमत, इसका कोई अब नज़र नहीं आ रहा कहीं भी सिलसिला? देखिए, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मेरी उस बात की तस्दीक कर दी ना। अब ये जब अपने पावर के हाई हॉर्स पे थे, इन्होंने बिल्कुल कोई ऑपोजिशन को साइड लाइन किया हुआ था। ऑपोजिशन फिर इकट्ठी हुई और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने ट्वीट की है वो इसी हवाले से है कि आज ये अलायंसेस ढूंढ रहे हैं, अपने एलाइज को ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ कौन आएगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब के साथ इनके जो खलीज है वो बहुत ज़्यादा है, जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो तलखी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। मौलाना साहब के तो ऑलरेडी पार्टी के लोग कह चुके हैं, बल्कि कल एक प्राइवेट चैनल पे जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि पहले तो PTI को अपने अंदर जो है वो एक वो जो तजब्जब का शिकार है वो अपने अंदर जो एक बेहतरी लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक इत्तेहाद, ये यकजहती लाने की ज़रूरत है, ना कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट करें। और आज अगर अजमल जामी साहब का आप कॉलम पढ़ें तो आपको बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि उसमें तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें बिल्कुल वो यही कहते हैं कि अभी मौलाना साहब के लिए बहुत अर्ली है कोई डिसाइड करना कि वो किस सिमत में होंगे। फिल वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि वो कोई साइड चूज नहीं करेंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि PTI और JUIF की आपस में मामला ठीक नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी? वो तो किसी भी दिन भी तब्दील हो सकता है। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात पे है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कह चुके हैं कि CM KP के चूं चूं का मुरब्बा है। मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने उनसे बोरो की हैं, और ये जो बातें उन्होंने की हैं उन्होंने यही कहा है कि जो हुकूमत KP के सूबे में है वो PTI की है, और वहाँ पे उस हुकूमत पे मौलाना साहब और उनकी पार्टी के बहुत एतराज़ात हैं। बगैर मौलाना साहब के ये इत्तेहाद मुकम्मल नहीं हो सकता, ये एहतजाज की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि असल में हम सियासी लोग हैं,
फैसल साहब भी आपको ये बताएंगे, असल में बेशक उनका ताल्लुक पीटीआई से हो या वो बानी पीटीआई के वकील रहे हों, मेरे भाई हैं, लेकिन सियासत को समझते हैं, सियासी मामलात या सियासी हवाले से वो आपको ये बता सकते हैं कि मौलाना की स्ट्रीट पावर है और फिल वक्त पीटीआई जो है वो उन पे तकिया किए बैठी हुई है और वो चाहते हैं कि मौलाना की स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो सड़कों पे आ जाएं। अपनी तो स्ट्रीट पावर नहीं है। शाहिद खान साहब की बात करें, मिफ्ता साहब की बात करें, जीडीए की बात करें, दीगर सियासी जमातों की बात करें, तो फरिया साहिबा ये आपके सामने इट्स ब्लैक एंड वाइट, उनकी जो इंग्रेस है इन पब्लिक वो नहीं है, क्योंकि वो नई पार्टियां हैं या उन पार्टियों का वो वजूद नहीं है अवाम में जो दीगर बड़ी जमातों का वजूद है। और पीटीआई का सियासी कद काठ और सियासी वजूद जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नाला हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, पहले तो आप अपने अहवाल बताएं। आपको अलहदा किया क्या बानी पीटीआई के केस के साथ, जिसमें ये कहा गया, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, जो एक विटनेस थे उन्होंने भी कहा कि आपको पॉइंट करके कहा था बुशरा बीबी ने जब उन्होंने इतराज़ किया था, तो फिर उन्हीं की शिकायत पे ये हुआ है? नहीं, शिकायतें तो खैर किसी और के ने लगाई होंगी। असल में देखें ना, शिकायतें लगी हैं फिर नहीं, वो लगती रहती हैं। उसकी वजह है ना कि वो कुछ पीटीआई के साबिक और हाजिर लोग जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं और हम हैं कोलैटरल डैमेज। आप एक साबिक तो फेडरल मिनिस्टर तो आपके काफ़ी करीबी रिश्तेदार हैं। जी, मैं बात ओके श्योर, हम सियासी लोग हैं, हम इस तरह से बात करते हैं। हुआ ये है कि इनकी भी क्लास हुई जाके, बीबी ने कहा कि आप लोग बाहर क्यों नहीं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो रही। वो मैं भी लपेटे में आ गया। बीबी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल वकील नहीं, तो मैं राइट लेफ्ट में देखा, मैं कहा 10 तो इधर खड़े हैं, इनमें से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सारे सीनियर भी थे, ये राजा भी था और अली जफर भी और गौर भी, और मैं 4 तो हमसे ही नहीं है बाकी। तो मैंने कहा इनमें से कोई भी, उन्होंने कहा जी वो कोई बाहर से प्रोफेशनल वकील ला के दें। तो पूरी लीगल कमेटी को पे उन्होंने अदम एतमाद किया। मेरा तो जो है वो असल में हुआ ये है कि खान साहब ने कहा था कि बाहर अडयाला में बाहर जाके आपने एक्टिविटी करनी है उनकी राय के लिए, वो नहीं जिक्र किया। तो वो मेरे पे तवज्जो दे, मैंने तो कहा है कि भाई मेरे पे, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे पे तवज्जो कम करें, इमरान खान की रहाई पे बात करें। नाउ अच्छा, वो एक केस था वो जो आज है सियासी कमेटी की जो मीटिंग्स वाला, वो उन्होंने कहा जी वो करेंगे, तो वो कर ले। मैंने कहा जी बिल्कुल करें। आज भी वो आई थिंक मीटिंग तो नहीं हुई, कोई भी नहीं आया उसमें। हाँ, उसमें कोई ना नहीं, वो बेचारे जिनको बुलाया था वो तो आए थे, जिन्होंने अपॉइंट किया वो उनमें से कोई नहीं था। ओके राइट। वो जो वकला होते हैं उनको जाना था। असल में जेल में ये चीज़ें जो है ना वो आसान नहीं होती ना, वो लोग समझते हैं ये हंकी डोरी होता है, तो ऐसा नहीं होता। कौन? बुशरा बीबी? बुशरा बीबी तो देखें ना, उनको अलाउंस आपको देना पड़ेगा ना। बुशरा बीबी इमरान खान है जेल के अंदर, ठीक है। आप अगर वो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं तो वो आपको झेलना इसलिए पड़ना है ना कि आप वो उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उनको जो है लगता है ज़रा वो बिहाइंड द बार्स है, मुलाकातें बंद है, बाहर पार्टी कुछ नहीं कर रही, और शॉर्ट लिमिटेशंस है जुडिशरी में भी। अब जो रिलीफ मैंने लेके दिए हैं वो बड़ा मुश्किल से। आपसे गुस्सा ये था कि आपने मुलाकातें नहीं की? हाँ, वो सियासी लोगों, उनका बीबी ने कहा कि वो बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी है, तो आपने क्यों? मैंने कहा जी मैं लीगल कमेटी का हेड तो हूँ नहीं। मुझे खान साहब ने 14 या 16 फरवरी को जब लास्ट हमारी वो हुई थी, उस दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, मैंने जाके कर दी। अब ये होता ही है कि जब आप ये लीगल कमेटी है एक, उसमें उसके जो हेड हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना क्या नहीं। वो सलमान राजा और वो सलमान सफदर वगैरह है। वो सलमान सफदर तो पर्टिकुलरली क्योंकि इज़ ओनली प्रोफेशनल पेड लॉयर, तो वो बीबी के और इन्हीं को उन्होंने कहा कि बेलें भी कराएं और वो अपनी अपीलेशन पे भी एक्सपेडाइट करें, ठीक है। अब वहाँ पे जब तक ये सिलसिला नहीं होगा तो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा मुझसे तो पहले ही बड़े नाराज़ रहते हैं। क्वेश्चन इज कि क्या ये आपकी पर्सनल नाराज़गी है या फवाद चौधरी साहब, लेट्स बी ओपन, ओपनली लड़ाइयाँ कर रहे हैं? वो आई थिंक उनकी उनका कोलैटरल डैमेज है या एक्चुअली आपसे ही नाराज़गी? नहीं, वो मेरे से क्या नाराज़गी होनी है, मेरे से तो किसी की कोई नाराज़गी, मैंने किसी का कोई नुकसान उठाया। वो असल में ये, अब ये देखें ना, बाद में आपको बताऊँ, चीज़ समझने की ज़रूरत है। इमरान खान जेल के अंदर है, पीटीआई का हाजिर सर्विस लीडरशिप हो या साबिक लीडरशिप हो, इनकी कोई सियासत नहीं है। सियासत होगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, राइट। इमरान खान साहब इज़ द इंजन ऑफ द रेलगाड़ी, जो आएंगे तो ये पीटीआई की पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि वर्कर्स जो है ना फ्रिया, मैं वहाँ से जब अडयाला से आता हूँ तो आई बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वहाँ पे फ्रेश भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं। फ्रॉम दैट वेंडर, अ रिनाउंड जर्नलिस्ट लाइक यू, the bureaucrats, the top diplomats, they ask only one question: इमरान खान की बाहर कब आ रहे हैं? ठीक है, कोई दूसरा सवाल नहीं होता।
अब इशू ये है कि वहाँ पे अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो 3 हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल आप पब्लिक अपराइजिंग, वो आपने देख ली कि 26 को अगर कोई सीरियस एफर्ट इमरान खान को बाहर निकालने की कि वो बुशरा बीबी ने की, 26 को लोग जो यहाँ पे लेके आए, एंड आप कह रहे हैं उन्होंने सीरियस पोजीशन की, सीरियस पोजीशन की। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को लीडरशिप डिड नॉट शो अप। ठीक है,